आपको सेक्रीफाइस करके कि मेरे को बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं खेलना है, बाहर कुछ नहीं करना है, 5 महीने के लिए आप अपने आप को एकदम घर के अंदर बंद कर लें। और गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस बच्चों। अब जो है हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसे हम करने वाले हैं RS अग्रवाल से। तो अगर आपने इसका स्टार्टअप नहीं देखा है तो अभी जाके पहले उसे आप चेकआउट करें, तभी आप इसे समझेंगे और तभी आपको ये समझ में भी आएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ऑन द ब्लैक बोर्ड ये जो हमारा चल रहा है वो है डाउट सेशन। तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कर दिया ना वीडियो स्किप? कर दिया ना? मैं जानता था आप इतना देखेंगे उसके बाद आप स्किप कर देंगे। इस ब्लैक बोर्ड को देख के मत करिए। अगर एक बार में आपने नहीं सीख लिया पूरे पॉलिनोमियल को तो फिर बोलना 5 मंथ के जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि 5 मंथ के लिए एकदम अपने आप को सेक्रीफाइस करके कि मेरे को बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं खेलना है, बाहर कुछ नहीं करना है, 5 महीने के लिए आप अपने आप को एकदम घर के अंदर बंद कर लें और फोकस करें पढ़ाई पे। 10th की स्ट्रेटजी जो भी मैंने बताई है उसको फॉलो करते रहें और आप 5 महीने बाद आराम से पेपर देने के बाद आप आराम से खेल लेना। ठीक है, जितना उसके बाद तो छुट्टी मिलेगी आपको, लेकिन पहले आप अभी पढ़ाई करें। ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, जो एक्सरसाइज आपका है 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें जो है इसका जीरोज बताना है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और उसके बाद हमें इसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से उसके रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, उनके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को करके। ठीक है, चलो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका x² + 3x - 10, x² + 3x - 10 हमें करना है। सबसे पहले इसका जीरोज निकालना है। ठीक है, जीरोज निकालना तो आपके लिए सिंपल है। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा पॉलिनोमियल क्या है, px। क्या है बच्चों? px जो पॉलिनोमियल है वो हो गया x² + 3x - 10। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब मेरे को निकालना है इसका जीरोज। तो क्या होगा, सबसे पहले हम जो है इसका निकाल लेते हैं क्या, x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे -10 है, -10 का कर देंगे यहाँ पे जो भी नंबर है। यहाँ पे अगर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, अगर कुछ होता तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। तो 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपका आएगा -10। अब -10 तो आप भूल जाइए यहाँ पे। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो आगे आपका 10। 10 का आप ऐसा फैक्टर करो, सबसे पहले आप फैक्टर करो तो 2 × 5। अब 2 × 5 को हम ऐसा कुछ करें जो कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए आपका 3। तो 5 - 2 करेंगे तो आपका आ गया 3। अब एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे जो आपका साइन है माइनस का, क्या चीज़ का साइन है बच्चों? माइनस का। ये आपका जो साइन होता है ना, वही करने पर आपका जो आएगा 3 आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो आपको प्लस करने पे ही आता। यहाँ पे आपका माइनस का साइन है तो माइनस करने पे ही आपका जो है 3 आया है। ओके, तो हम अब लिख सकते हैं x² + 5x - 2x - 10। अब यहाँ से हम x को ले लेंगे कॉमन तो आपका बचेगा x + 5। ठीक है, अब यहाँ से हम ले लेंगे 2 कॉमन तो आपका बचेगा x + 5। अब यहाँ x + 5 है, यहाँ x + 5 है, दोनों कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, x + 5 तो आपका बच गया x - 2। अब हमें बताना है जीरोज, मतलब कि x की वो वैल्यू जिस पे ये 0 हो जाए। तो px इक्वल हो जाएगा 0 और px आपका निकल के आया है x + 5 एंड x - 2 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, x + 5 इक्वल 0 एंड ये हो जाएगा x - 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -5 एंड x की वैल्यू यहाँ से आ गई +2। यहाँ पे हमारे पास जीरोज तो आ चुके हैं। अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज, उसके बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सम ऑफ जीरोज, अगर मैं यहाँ आपका जो अल्फ़ा आया है, अल्फ़ा मान लो अल्फ़ा आपका आ गया है -5 एंड बीटा आ गया आपका 2। तो अगर मैं कहूँ अल्फ़ा + बीटा करो तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, -5 + 2। देखिए जैसा कि आपका आया है -3 है ना, तो ये जो -3 है और यहाँ पे क्या है b है कि नहीं, 3 है, -b/a आया है कि नहीं।
तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ जो माइनस का b है वो आपका आ गया माइनस का 3/1, हम 1 रख सकते हैं। चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम करेंगे तो अल्फ़ा क्या है माइनस का 5 और बीटा क्या है आपका 2। तो माइनस का 5 इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 माइनस का। ठीक है, अब अपॉन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो माइनस का 10 है वो आपका है c और 1 जो है आपका है a। तो c अपॉन a आ चुका है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है जीरोज भी निकल गया और जीरोज का रिलेशनशिप भी हमने वेरीफाई कर दिया। चलिए एक और जो दूसरा डाउट है वो है आपका 2√3x² माइनस 5x प्लस में √3। सेम प्रोसीजर, यहाँ पे जो भी इसका टर्म होगा उसको हम इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा है px। ओके, ये हमने मान लिया है px। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ तो 2√3 इंटू √3 कितना आ गया बच्चों, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब 6 का मैं ऐसा फैक्टर करूं, यहाँ पे साइन देख रहे होगे प्लस का साइन है, तो जोड़ने पे क्या आ जाए 5 आ जाए। तो 3 + 2 अगर मैं कर दूं तो क्या आता है बच्चों 5, है ना। लेकिन हमें माइनस का साइन लाना है तो हम -3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। चलिए 2√3x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का √3। यहाँ तक आगे समझ में आपको। अब जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे √3 है, तो अगर मैं √3 कॉमन लेना चाहूँ तो क्या आ जाए, क्या बचेगा बच्चों, 2√3x कॉमन लो सबसे पहले। तो आप यहाँ पे भी x है √3x, तो क्या बचेगा आपका 2x माइनस का √3। अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2x माइनस का √3। 2x माइनस √3, 2x माइनस √3 क्या होता है बच्चों कॉमन, 2x माइनस √3 कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ बचेगा √3x माइनस का 1। ये आ गया अब आपका px की वैल्यू। ठीक है, जिसका हमने कर दिया फैक्टर। लेकिन हमें निकालना है जीरोज, तो px इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसके इक्वल अगर हम 0 रख दें 2x माइनस √3 और √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू √3/2 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1/√3। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अगर दिक्कत नहीं है तो आप एक चीज़ देखो, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ गई है √3/2 एंड बीटा की वैल्यू आपकी आ गई है 1/√3। अब जो है आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा कर दूं तो √3/2 प्लस 1/√3 होगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेने को कहूँ तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा, और अगर मैं 2 से इसमें डिवाइड कर दूं तो √3 बच जाएगा। √3 का √3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बच जाएगा बच्चों आपका 3 प्लस यहाँ पे √3 है ही तो यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। अगर √3 से अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो 2 बच जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई मैं 1 के साथ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3 + 2 5/2√3। 5 आप देख रहे होगे कि ये जो है आपका माइनस का 5 है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो माइनस का 5 अपॉन में 2√3 लिख सकता हूँ। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो ही जाएगा। अच्छा, माइनस का ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, माइनस का कोफिशिएंट अपॉन में 2√3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और ये आपका आया है सम ऑफ जीरोज। अब हमें निकालना है ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो आपका जीरो आया है वो आया है अल्फा इंटू बीटा। अब हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3/2 इंटू 1/√3 ए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होगे अल्फा इंटू बीटा वो आपका आ गया है √3/2√3, जो कि आपका होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं सॉल्व, और मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपका हो चुका है या फिर नहीं हुआ। ओके, अगर आप कर लेते हैं तो मेरे को बताइए यस वी आर डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम इसे रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू दे रखा है आपका 2x² प्लस 5x प्लस के, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब मेरे को वैल्यू बतानी है के की, अगर ये पॉलिनोमियल का जो आपका जो जीरोज होता है अल्फा एंड बीटा है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर अब मेरे को बताना है कि आपका जो है के की वैल्यू होगी क्या। तो हम करें क्या, कोई आइडिया आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, मेरे को आ रहा है, बताओ कैसे। यहां देख रहे हो आप पी एक्स है, चलो पहले लिख लेते हैं। जो आपका पॉलिनोमियल है वो है आपका 2x² प्लस 5x प्लस के। ठीक है, अब ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं उसके जल्दी से बताओ क्या होगा। बोले तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, क्या होता है -b/a, तो माइनस क्या है, माइनस का 5/a क्या हो जाएगा 2। एंड अगर मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा की तो वो क्या हो जाएगा बच्चों c/a, तो c क्या है आपका k/2, यही होगा। अच्छा जी, लेकिन ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन से भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अच्छा, मिल गया मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्व टू 21/4। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्व टू 21/4। अब आप बोलोगे सर 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 आपने गलती से 2 बार लिख दिया। नहीं बेटा, यहाँ ये प्लस का है, यहाँ ये माइनस का है, कटेगा तो क्या होगा, 0 होगा, 0। लेकिन मैंने इसे लिखा क्यों है? लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि यहाँ देखो a, इसे सपोज करते हैं यहाँ अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, किसका? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का। तो मैं अगर इसे लिखना चाहूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्व टू 21/4, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा जी, तो अब जो है आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी है माइनस का 5/2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k/2, तो ये हो जाएगा 21/4। अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना आ जाएगा 25/4, ओके, माइनस k/2 इक्व टू कितना आ गया बच्चों 21/4। अब हमें निकालनी है माइनस k/2 की वैल्यू, तो इसे हम इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का k/2 इक्व टू क्या आ जाएगा 21/4 माइनस का 25/4। अब जो है आप जल्दी से सॉल्व करें, k/2 इक्व टू क्या आ गया जल्दी जल्दी 21 माइनस 25/4, तो माइनस k इक्व टू (2) इक्व टू -4/4, इसे कैंसिल आउट और इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k/2 इक्व टू आ गया 1, k की वैल्यू आपकी आ गई 2।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि हम लोगों ने सरल तरीके से इसे सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप जो है इसे नोट करते जाइए, क्योंकि आप जो है भूल जाते हैं। अब जितना बार आप करेंगे एक क्वेश्चन को, जितनी बार आप करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा, उतने मार्क्स ज़्यादा आएंगे। क्वेश्चन में गलती, पेपर में जो है आपकी गलती होने की जो चांसेस है वो कम हो जाएगी, और अगर कम हो जाएगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं? अगर आ गई हैं तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि इसी का डाउट सेशन रहने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन क्लासेस।